हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जिसमें पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कितने आते हैं, इनडायरेक्ट कितने आते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने को मिलते हैं, कितनी चॉइसेस दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पेपर की तरफ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बीकॉम प्रोग्राम यूजीसीएफ एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर, 90 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है। टाइमिंग हमें मिलेगी 3 घंटे। अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन, मतलब आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। आंसर में भी हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आप इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना है। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लिव्स टुडे, डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंचाइजिंग, व्हाट आर इज एडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइज। बी पार्ट आसान दिया है। अब इसमें आपको पहले क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, ये क्योंकि इनडायरेक्ट पूछा गया है। बाकी ये हमारा यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है, तो आप ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। 9 मार्क्स का है तो 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। इसी के चॉइस में दिया गया है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं। What consideration should be kept in mind while choosing a form of business? Explain the concept of brick and click business. What are the advantages and disadvantages of online business? अब आप ये भी कर सकते हैं, इसका भी पार्ट आसान दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर। पूरा क्वेश्चन आप आंसर इसका बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया गया है। इसके बी पार्ट में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल, हाउ डस इट सोशल एंड कल्चर डायमेंशन इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। इसके चॉइस में क्या दिया गया है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडिया जनरेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन एंटरप्रेन्योर यूटिलाइज इन दिस रिगार्ड, डिफाइन बिजनेस एथिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। अब देखिए बी पार्ट में पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने छाप दिया है, पर अब वो आपके ऊपर है। काफी स्टूडेंट होंगे जिसको दोनों की चॉइस में एक किसी का ए पार्ट समझ में आ रहा होगा और दूसरे वाले का बी पार्ट, तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब देखिए पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। प्लानिंग के स्टेप्स, ये सारी चीजें हर बार पूछते हैं, ये लिखा लिखा है क्वेश्चन है, इसको तो रट लीजिएगा। What problems are created by informal groups for the organization? How should a manager deal with such groups? पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपके 18 नंबर तो ऐसे ही पक्के हो गए। जिसने पढ़ा होगा मतलब बना के भी लिख सकता है। What are the various stages in the process of decision making? Decision discuss with the help of an example. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल से देख के समझाना, डायग्राम से देख के समझाना, वो जरूर आप ट्राई कीजिएगा अपने आंसर को लिखने में। Distinction between project organization and matrix organization. What are the merits and demerits of project organization? अब ये पूछा गया है। चलिए हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। What is motivation? Explain MC Gregor theory X and theory Y of motivation. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार पूछा गया। इसका अगला बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, डिफाइन लीडरशिप, उसके वेरियस स्टाइल बताइए लीडरशिप के। बिल्कुल आप इस पेपर में तो मैं आपको बता 90 में से अगर किसी के 50 भी आराम से ले आ सकता है। व्हाट आर द मेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सजेस्ट मेजर टू रिमूव देम। अब बैरियर्स पूछ लिया आपको कम्युनिकेशन के, जिसे नहीं पता, समझा भी होगा किसी से, मुंह बोला वो भी लिख देगा ऐसे तो। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, स्टेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ये भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। लास्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट पे मिलेगा। आपको शॉर्ट नोट है तो इसमें भर के लिखना भी पड़ेगा। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, आउटसोर्सिंग, मेक इन इंडिया मूवमेंट, छाप दीजिए पूरा। फ्लेक्सी टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस, छाप दीजिए पूरा। अपनी लाइफ के बारे में जो जॉब कर रहे हैं वो तो ऐसे लिख देंगे इसे। लर्निंग फ्रॉम रामायण एंड गीता फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये भी लिख सकते हैं अगर आपके समझ में आ रहा हो तो। बस गलत मत लिखिएगा। बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ये लीजिए आपके लिए भी। ये आ गया 5वां पेज, ये आ गया हमारा 6ठा पेज हिंदी मीडियम। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आ गया हमारा 7वां पेज।
ये है 2 3 4। चलिए, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ ही गया होगा हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और पूरा पेपर पैटर्न। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पिछली बार तो बिल्कुल इजी लेवल का पेपर पूछा गया है। होपफुली आपका भी ऐसा आ जाए, इनमें से एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने, दोबारा री अटेम्प्ट छप जाए एज इट इज, हो सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट किस पे चाहिए वो कमेंट्स में बता दीजिएगा आप। चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं।